केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के तपकरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट शुरू करने की घोषणा की। अग्निवीर योजना को राज्य के युवाओं ने सराहा, कहा सरकार ने युवा शक्ति को बेहतर भविष्य देने के लिए लिया निर्णय। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए अब तक बिलासपुर जिले के 1,60,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कल जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी थी। मीडिया से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि 19 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सारे गलत आरोप खारिज कर दिए। खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। श्री शाह ने यह भी कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उस समय स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की गई, सरकार की ओर से किसी तरह की देरी नहीं की गई और तीसरे पहर तक सेना को बुला लिया गया था। भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी के विरोध की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई धरना नहीं दिया गया। उन्होंने इस बात का उदाहरण पेश किया कि संविधान के सम्मान की रक्षा किस तरह की जाती है। कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने 19 वर्ष तक खामोशी से झूठे आरोपों का सामना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के तपकरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज ईब नदी के तट पर आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम कोल्हेजरिया में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और पुलिस चौकी की स्थापना करने का ऐलान भी किया। उन्होंने फरसाबहार के हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फरसाबहार में सहकारी बैंक खोलने, धर्मशाला के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने, फरसाबहार में 67 स्थानों पर देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लघु वनोपज की खरीदी और वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका लाभ भी वनवासियों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल फरसाबहार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए जल्द ही बस की सुविधा भी मुहैया कराएगा। सेना में जाने के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना का राज्य के युवाओं ने भी स्वागत किया है। राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में
इन दिनों एनसीसी कैडेट्स का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जहां कर्नल रोहित कुमार कौशिक सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से जहां देश को राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलेगी, तो वहीं सेना को युवा शक्ति भी मिलेगी। उसके तहत एज अग्निवीर वो किस प्रकार से सोल्जर जीडी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अग्निवीर बन के जा सकते हैं। तो इसका ये 4 साल का वो है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। इसमें इनको एक तकरीबन पहले साल में 30,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलेगी और वो बढ़ के अगले चौथे साल तक तकरीबन 44,000 उतना हो जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि योजना के माध्यम से केंद्र सरकार उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बात कही जाए तो वर्तमान समय में भारत सरकार की ये नई योजना है, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित और खुश हूँ, क्योंकि इसमें सभी राष्ट्र के भक्ति के लिए इच्छुक युवाओं को सभी को समान अवसर मिलेगा। साथ ही साथ एक राष्ट्र भक्ति के निर्माण से सभी में भाईचारा सामंजस्य की भावना स्थापित होगी। जो लोग कोरोना काल के चलते 2 साल पिछड़ गए थे, जिनकी आयु 21 से अधिक हो गई थी, भारत सरकार ने उनके लिए भी यह 2 वर्ष बढ़ा दिया है। जो लोग 17 से 23 वर्ष के बीच में हैं, उन लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा है और इसमें रिटायरमेंट के वक्त भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। युवाओं के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि हम युवा क्या चाहते हैं कि हमारा भी कुछ ऐसा हो कि हम भी आर्मी में जाएं। एक सपना होता है, उनका भी एक जिज्ञासा होती है। तो एक अग्निपथ ऐसा 4 साल का जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट खुला है, वो एक बहुत ही कारगर है, जिसके अगर किसी बंदे का एज निकल चुका है तो अभी इसमें 2 साल बढ़ाया जा चुका है, जिससे वो अपना इसका लाभ उठा सकता है इस स्कीम का, जिससे वो आर्मी में जाने का अपना सपना अगर एज निकल चुका है तो भी वो 2 साल करके पूरा कर सकता है। कई क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमें आरक्षण मिलेगा और उसमें एक युवाओं में एक नेतृत्व की भावना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सुधार होगा। वहाँ से रिटायरमेंट जो भी युवा है वो अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो एक अनुशासनशील। इस प्रशिक्षण शिविर में कवर्धा और राजनांदगांव जिलों के विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स सैन्य शिक्षा ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इससे छत्तीसगढ़ के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। बिलासपुर जिले में 1,74,000 से अधिक पंजीकृत किसान हैं। कृषि विभाग के उप संचालक पीबी हतेश्वर ने बताया कि जिले में अब तक 1,60,000 से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन किसानों को 193 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे जिले में 1,78,594 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,60,303 किस्तों को अभी तक योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को हर साल 6,000 रुपए की राशि का भुगतान 3 किश्तों में किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना के आने के बाद से चोरहा देवरी गांव के किसान भी अब काफी खुश हैं। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किसान सम्मान निधि योजना जो लागू किया गया है वो हमन किसान मन बर बहुत ही फायदेमंद है। हमन ला सरकार 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके 6,000 साल में देते और हमार समय समय में बहुत काम आते, चाहिए हमन का दवाई लेहे बर होए चाहे घर के निजी जरूरत भी में समय में बहुत काम आ जाते। केंद्र सरकार हमका गरीब मन का किसान मन का हमका 2,000 महीना में 6,000 मैंने सालाना देते, ओको हम धन्यवाद करत हन। और हमारे गरीब मन के दवाई पानी पर ट्रैक्टर जोतवाल सब हमारे काम दे देते पैसा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना मैं उसका लाभ लेता हूं, लेकिन आज तक के कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री बने जो 70 वर्ष के शासनकाल में कोई भी ऐसी उपलब्धियां किसानों को नहीं दी हैं। जो उपलब्धियां माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम किसानों को दी हैं, उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सम्मान निधि में 6,000 सालाना मिलते
और नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद देथन और अपन नीति खर्चा घर खातू भी जहाँ चला पर अपन वही में यूज करथन। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई है। महासमुंद नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से राजनीतिक हलचल तेज है। इसी कड़ी में आज भाजपा के 2 पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में इन पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। विधायक ने कहा कि इन पार्षदों ने कांग्रेस की विकास नीति से प्रभावित होकर पार्टी में प्रवेश का मन बनाया है। बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री, उनके कामकाज को देख के, विकास कार्यों को देख के आज हमारे भाजपा के पार्षद कमला बरिया जी और मदनकार जी आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं। साथ ही त्रिभुवन महिलाएं भी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। तो पार्टी में आप सबका स्वागत है और सब मिलके शहर का विकास कराएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ये आश्वासन। इससे पहले बीती 20 जून को कांग्रेस पार्षदों ने महासमुंद नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया था। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले के ग्राम तोरनकट्टा में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया। रानी दुर्गावती दिवस पर कल आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती अद्भुत योद्धा थी और उनके बलिदान का इतिहास में उल्लेख है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह सत्र कम दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा, लेकिन विपक्ष किसानों के मुद्दे, खाद का संकट और कानून व्यवस्था के मामलों को सदन में उठाएगा। रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने रासायनिक खादों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को समाचार पत्रों में खाद की कालाबाजारी और अधिक दामों पर बेचे जाने की खबरों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने को कहा है। इसी कड़ी में कल रायपुर जिले में 7 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की गई और एक दुकान को सील भी कर दिया गया। जांजगीर के चांपा क्षेत्र स्थित महुदा अमझर गांव से अवैध रूप से भंडारित करीब 40 लाख रुपए का कोयला जब्त किया गया है। साथ ही एक जेसीबी, 5 ट्रेलर वाहन भी पकड़े गए। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मानिकपुर से यह कोयला लैंको को भेजा गया था, लेकिन इसे चांपा क्षेत्र के अमझर गांव स्थित इस अवैध कोल डिपो में रख दिया गया था। जांजगीर चांपा जिले के पिहरियद गांव में 60 फीट गहरे बोरवेल में घायल हुआ राहुल साहू अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। आज उसे बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल खुद राहुल को लेने जांजगीर से बिलासपुर पहुंचे थे। राहुल बीते 10 दिनों से इस अस्पताल में भर्ती था। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के तपकरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट शुरू करने की घोषणा की। अग्निवीर योजना को राज्य के युवाओं ने सराहा। कहा, सरकार ने युवा शक्ति को बेहतर भविष्य देने के लिए लिया निर्णय। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए अब तक बिलासपुर जिले के 1,60,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।